गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन में दिया है इन एन एपी 19th टर्म इज़ 52 एंड 38th टर्म इज़ 124। अब टर्म की बात की है यानी T19 दिया है 52 और T38 दिया है 128। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, यानी पहले से लेके 56 नंबर तक के जो टर्म्स है उन सब की सम आपको फाइंड करना है। सम हम डिनोट करते हैं एस से, तो 56 नंबर तक के हमको 56 के टर्म तक के हमको सम फाइंड करना है, यानी हमको क्या फाइंड करना है एस 56। सो देखते हैं, हम सॉल्यूशन लिखते वक्त लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, यानी हमने फर्स्ट टर्म ए ली और कॉमन डिफरेंस डी लिया। मराठीमध्ये लिहायचं, समजा पहिलं पद अंकगणिती श्रेणीचं पहिलं पद ए आहे आणि सामायिक फरक डी है। क्वेश्चन में दिया है हमको 19th टर्म 52 है, तो हमने लिखा T19 इज इक्वल टू 52। 38th टर्म 128, इसलिए T38 इज इक्वल टू 128। हमको फाइंड करना है S56, लेकिन ये जो दिया है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। पहले हमारे पास टी दिए हैं उन्होंने, यानी टर्म दिए 19th टर्म और 38th टर्म, इसलिए हम क्या करेंगे पहले TN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला? TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास 19 टर्म है, तो हम जहाँ पे N है वहाँ पे क्या लिखेंगे 19, तो मैंने लिख दिया TN की जगह पे T19 इज इक्वल टू A एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, इस N की जगह पे फिर से मैं क्या लिखूँगी 19 माइनस 1 इंटू डी। बट T19 की वैल्यू कितनी है 52, तो हमने सब्सटीट्यूट कर दी 52 इज इक्वल टू A प्लस 19 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 18 और ये D एज इट इज़, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से हम T38 का लिखेंगे। T38 इज यानी इस TN के फार्मूले में आपको N की जगह पे अब क्या लिखना है 38, तो हमने लिख दिए T38 इज इक्वल टू A प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। फिर T38 की वैल्यू है हमारे पास, तो वो भी लिख दिए 128 इज इक्वल टू A प्लस 38 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 37 डी, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। अब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको मिल गए। अब हमारे पास A और D की वैल्यू नहीं है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हैं तो हम उसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 ऐड करेंगे। सो 1 प्लस 2, पहला इक्वेशन है A प्लस 18D इज इक्वल टू 52, सो A प्लस 18D इज इक्वल टू 52। उसके नीचे लिखेंगे दूसरा इक्वेशन, वो है A प्लस 37D इज इक्वल टू 128, सो A प्लस 37D इज इक्वल टू 128। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने वाले हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो 52 और 128 के एडिशन 180, 18 और 37 के एडिशन 55, ये D एज इट इज़ आएगा। A प्लस A क्या हो जाएगा 2A, तो ये हम लिख दिए यहाँ पे 2A प्लस 55D इज इक्वल टू 180। अब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम A और D की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, इसके आगे क्या करना है आप समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे इसको यहीं पे रोक देंगे, इक्वेशन नंबर दे देंगे 3। फिर अब हमको क्या फाइंड करना है वो देखेंगे। हमको फाइंड करना है S56, तो हम जाएंगे SN के फॉर्मूले पे। हमने लिख दिया SN का फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमको S56 निकालना है, इसलिए हम जहाँ जहाँ N है वहाँ पे क्या लिखेंगे 56, तो S56 इज इक्वल टू 56/2 ब्रैकेट में ट्वाइस A प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी। अब 56 को आप 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 28, ब्रैकेट में आएगा 2A प्लस 56 से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 55 और ये D एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2A प्लस 55D है, इसकी वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में। 2A प्लस 55D की वैल्यू हमारे पास क्या है 180, तो हम क्या करेंगे ये जो पूरा ब्रैकेट है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 180। सो ये 28 पहले रहेगा, इनटू में क्या लिखेंगे 180, क्योंकि इक्वेशन 3 की वजह से। सो अब देखिए
S56 इज इक्वल टू 28 इंटू 180। इक्वेशन 3 में हमारे पास वैल्यू थी इसलिए हमने सब्सटीट्यूट कर दी और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 5040। सो इस तरीके से हमको S56 की वैल्यू क्या मिली 5040। देयरफॉर लास्ट आंसर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। मराठीमध्ये लिहायचं, पहिल्या 56 पदांची बेरीज बरोबर 5040। परत एकदा सांगते आहे, पहिल्या 56 पदांची बेरीज बरोबर 5040। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। अब ये जो प्रॉब्लम है ये एक्टिविटी टाइप में दिया है। तो देखो 1 से लेके 150 तक के नेचुरल नंबर्स हमको चाहिए, लेकिन कौन से, जो 4 से डिविजिबल है। तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि 1 से लेके 140 तक 4 से डिविजिबल रहने वाले नंबर कौन से हैं, 4, 8, 4 के डिफरेंस से आएंगे। और कहाँ तक चाहिए हमको, 140 तक ही चाहिए। सो 140 तक चाहिए तो लास्ट नंबर हमको क्या मिला 136। क्यों, क्योंकि आप 137 देखोगे तो उसको 4 से डिवीजन नहीं हो पाएगा। 138 लोगे तो 138 को भी नहीं होगा, 139 को भी नहीं होगा और 140 को भी नहीं होगा। तो यही एक नंबर है लास्ट में लिया जाएगा जो कि 4 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर हो गया 4 और लास्ट टर्म कौन सी हो गई 136। आगे देखो क्या दिया है उन्होंने, हाउ मेनी नंबर्स। तो ऐसे इन बीच में कितने नंबर्स है, तो n के आगे यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि n कितने हैं हमको मालूम नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। फिर से देखो अब उसके नीचे उन्होंने दिया है n इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, हमको नहीं मालूम। फिर a इज इक्वल टू, a यानी क्या होता है फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। फिर d यानी क्या होता है T2 माइनस T1, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 4। तो d की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4। फिर Tn का फॉर्मूला उन्होंने लिखा है। अब लास्ट टर्म हमारे पास है तो ये हो जाएगी Tn की वैल्यू 136 इज़ द वैल्यू ऑफ Tn। सो उन्होंने लिख दिया 136 इज इक्वल टू, a बोला है तो a की वैल्यू हम क्या लिखने वाले हैं 4। सो अभी देखो हमने लिख लिया फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4, ये दिए थे उन्होंने। हाउ मेनी नंबर्स, n की जगह पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, फिर से n दिया था तो क्वेश्चन मार्क आ गया। a क्या आया 4, कैसे, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है 4। d इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से 4 आया, कैसे, T2 माइनस T1 यानी 8 माइनस 4 क्या आएगा 4, तो d भी आ गया 4। फिर Tn का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 136, इसलिए Tn की जगह लिख दिया 136। a की जगह क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। फिर ये 136 इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज़ प्लस 4 इंटू n यानी 4n माइनस 4 इंटू 1 यानी 4। अब ये प्लस 4 है, ये माइनस 4 है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। सो 136 इज इक्वल टू 4n। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे। सो इस तरीके से n इज इक्वल टू 136 बाय 4। सो n की वैल्यू कितनी मिली हमको 34। फिर उन्होंने एक्टिविटी में Sn का फॉर्मूला लिखा है तो हमने लिख दिया। अब n की वैल्यू हमको 34 मिली, तो हम ये जो n है इसकी जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या लिखेंगे 34। सो S 34 इज इक्वल टू 34 बाई 2, ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 4, वो लिख दिए, प्लस n की वैल्यू 34 निकाले, तो 34 माइनस 1 इंटू डी की भी वैल्यू हमने फाइंड की है, वो है 4, तो 4 लिख दिए। फिर 34 को 2 से डिवाइड किए तो 17, 4 2 ज़ा 8 प्लस 34 से 1 माइनस किए तो 33 इंटू 4। सो 17 ब्रैकेट में आएगा 8 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 132, और फिर 132 प्लस 8 किए तो 140। सो S34 हमको कितना मिला, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 2380। तो उन्होंने लास्ट में दिया है सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल टू क्या मिला 2380। सो यहाँ लिखेंगे 2380। तो
तो इस तरीके से हमने ये एक्टिविटी देखे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 20th टर्म। अब इस क्वेश्चन में देखो सम दी गई है, 1 से लेके 55 नंबर तक के जितने टर्म्स है उनकी सम दी गई है, वो है 3300, यानी S55 की वैल्यू दी है 3300। आपको बोला है 28th टर्म निकालो, यानी T28 आपको फाइंड करना है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। अब 55 टर्म उन्होंने दिए हैं, 55 टर्म तक की सम दी है उन्होंने, तो SN से डिनोट करते हैं हम सम। और अब हमको मालूम है कितने टर्म तक दी है सम, 55, तो हमने N की जगह लिख दिया 55। सो S55 की वैल्यू कितनी दी है, 3300। फिर हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी A अँड कॉमन डिफरन्स बी D। म्हणजे अंकगणिती श्रेणीचे पहिले पद A आहे आणि सामायिक फरक D आहे। क्या लिखेंगे, अंकगणिती श्रेणीचे, समजा अंकगणिती श्रेणीचे पहले पद A आहे आणि सामायिक फरक D आहे। फिर SN का फॉर्मूला लिख दिए, SN इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू D। फिर उसके बाद देखो N की जगह पे 55 लिखेंगे क्योंकि S55 की वैल्यू है हमारे पास, तो S55 इज इक्वल टू N की जगह 55/2 ब्रैकेट में ट्वाइस ए प्लस N की जगह फिर से 55 -1 इंटू D। सो ये हो गया 55/2, ये ट्वाइस है, प्लस ये 55 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 54 और ये D। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो ये जो 2 है, इस 2 को इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो 55 एज इट इज़ बचा, 2 चला गया अंदर, तो 2A/2 हो गया, प्लस 54/2 हो गया इंटू D। अब यहाँ पे 2 कैंसिल, तो बचा सिर्फ A, प्लस 54 को 2 से डिवाइड करोगे तो 27 आएगा, तो 27D। बट हमारे पास S55 की वैल्यू है 3300, तो हम वो सब्सटीट्यूट करेंगे। 3300 इज इक्वल टू ये 55, ये A प्लस 27D। अब A प्लस 27D इज इक्वल टू ये 55 को शिफ्ट कर दिए, तो 3300 के नीचे आ गया 55। सो A प्लस 27D की वैल्यू कितनी आ गई, 60। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हमको फाइंड क्या करना है, 20th टर्म, तो हम क्या करेंगे, TN का फॉर्मूला लिखेंगे और 20th टर्म के लिए लिखेंगे। सो देखो TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। सो हम 20th टर्म फाइंड करना है तो N की जगह पे लिखेंगे 28। सो T28 इज इक्वल टू A प्लस 28 -1 इंटू D। सो T28 इज इक्वल टू A प्लस, अब 28 से 1 गया तो 27 बचेगा और ये D। लेकिन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में A प्लस 27D की वैल्यू है और वो कितनी है, 60, इसलिए हम यहाँ पे वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो T28 कितना मिला, 60, सिंस इक्वेशन नंबर 1।